बद्री एक ऑटो वाला था जो मायापुरी में ऑटो चलाया करता था। वो अक्सर दूर के भाड़े देखा करता था। जब भी उसे एक गांव से दूसरे गांव जाने का मौका मिलता तो वो बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि उस दिन उसकी आमदनी अच्छी होती थी। बद्री ईमानदार था और अपने हक का ही खाता था। बद्री के बिल्कुल विपरीत था वामन। वामन एक नंबर का ठग था। कितने पैसे हुए भैया? 30 रुपए। अरे लेकिन हर दिन तो 20 रुपए होते हैं। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ये देखिए मीटर भी 30 रुपए दिखा रहा है। आपने तो मुझे धोखेबाज बना दिया। हम गरीब हैं तो क्या आप हमें कुछ भी बोलेंगे? अरे भैया लेकिन मैंने कहाँ कुछ बोला। बहुत हुआ बहन जी, पैसे दीजिए और जाइए। वामन लड़ झगड़ कर लोगों से पैसे ऐंठ ही लेता था। ये हुई ना बात, इसको बोलते हैं काम कम और ज्यादा मुनाफा। ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द दूसरा ऑटो खरीदूंगा और फिर तीसरा। वाह! बद्री और वामन दोनों दोस्त थे, लेकिन दोनों के जिंदगी जीने के तरीके बिल्कुल अलग। एक दिन की बात है, बद्री गांव की सीमा पर था। उसे एक खूबसूरत लड़की ने रोका। कहाँ जाना है? नागवाड़ी। ठीक है, बैठिए। वो लड़की बद्री के ऑटो में बैठ गई। बद्री ऑटो चलाने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? बद्री। यही मायापुरी में रहता हूँ दीदी। घर में कौन कौन है? बस मैं और मेरी बूढ़ी माँ। ऑटो चलाकर घर चल जाता है क्या? हाँ दीदी, ईमानदारी से पैसे कमाता हूँ, भर पेट खाता हूँ, और क्या चाहिए? बस इतना ही चाहिए? हाँ दीदी, माँ कहती है कि इच्छाएं ही लालच का कारण बनती हैं, इसलिए जितनी कम इच्छाएं उतना अच्छा। सही कहती है तुम्हारी माँ। वैसे आप कहाँ जा रही हैं अकेले? अपने परिवार के पास। वो नागवाड़ी में रहते हैं। अच्छा अच्छा। और कुछ ही देर में बद्री नागवाड़ी पहुंच गया। यहां तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं दीदी। नहीं नहीं, यही मेरा घर है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो बद्री, ये लो। उस लड़की ने बद्री को मुट्ठी भर के सोने के सिक्के और अपने सर्प रूप में आ गई। बद्री थोड़ा डर गया, पर वो लड़की चुपचाप वहां से चली गई। जब बद्री ने अपने हाथों में रखे सिक्के देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब बद्री अपने गांव पहुंचा तो वो कुछ गुमसुम सा लग रहा था। वामन ने उससे माजरा पूछा, तब बद्री ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और वो सोने के सिक्के भी दिखाए, जो देख वामन की आंखें फटी की फटी रह गईं। बद्री वहां से चला गया, पर वामन के मन में सोने के सिक्कों का लालच आ गया। अगले दिन वामन गांव के बाहर उसी लड़की का इंतजार करने लगा। शाम होते ही वो लड़की आ गई। भैया, नागवाड़ी चलोगे? ये सुनते ही वामन खुश हो गया। वो लड़की ऑटो में बैठी और वामन ऑटो चलाते चलाते उसे रियर व्यू मिरर से देखने लगा। क्या बात है, तुम इतना ताका झाकी क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं। वो बद्री मेरा दोस्त है ना, उसने मुझे कल सब कुछ बता दिया था। अच्छा, तो तुम उस चक्कर में यहाँ आए हो? अब वो नहीं, अब मैं तो। ये सुनकर उस लड़की ने इच्छाधारी नागिन का रूप ले लिया। क्या मैंने तो लगा के रखा है, लालची इंसान। नहीं। और तभी बद्री ऑटो से वहां पहुंचा। बद्री को देखकर वो इच्छाधारी नागिन रुक गई। वामन बद्री के पीछे जा छिपा। दीदी माफ कर दो, दीदी माफ कर दो दीदी। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ दीदी। ऐसे लालचियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। बद्री, अगर ये तेरा दोस्त नहीं होता तो आज इसका आखिरी दिन होता। ले जा इसे मेरे सामने से। इच्छाधारी नागिन क्रोधित थी, पर फिर भी बद्री अपने दोस्त वामन को ऑटो में बिठा कर ले गया। आज बद्री की वजह से वामन की जान बच गई, वरना उसका लालच उस पर
भारी पड़ता।